सो हेलो गाइस, तो वेलकम टू अ न्यू सेशन। तो आज हम आपको क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का टोटल फार्मूला का रिवीजन करवा देंगे विथ इजी कॉन्सेप्ट। हम आपको 10 पॉइंट में टोटल फार्मूला रिवाइज करवाएंगे और ऐसा बताएंगे कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो चलिए गाइस, सीबीएसई साइंस क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी टोटल फार्मूला रिवाइज चलिए करते हैं गाइस। तो स्टूडेंट एंड गाइस, तो हमारे यहाँ पे पहला फार्मूला है I इक्वल टू क्यू अपॉन टी। I फॉर करेंट, Q फॉर चार्ज एंड T फॉर टाइम। मीन्स दिस इज योर फर्स्ट फार्मूला इस लेसन का। मीन्स करेंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। और आप लोग को पता है कि करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर। तो दिस इज योर फर्स्ट फार्मूला गाइज। एंड सेकेंड फार्मूला Q इक्वल टू आई टी, मीन्स चार्ज इक्वल टू, इसी से गैस देखिए निकलेगा Q इक्वल टू आई टी मीन्स चार्ज, ये आप लोग जानते हैं करंट एंड T फॉर टाइम गाइस। तो यहाँ पे जो एक हम क्या नाम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं Q इक्वल टू एन मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड E मीन्स चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। और गाइस जो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो वैल्यू होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है गाइस। तो यह इसी से हम आपको थर्ड फार्मूला बताएंगे गाइज। तो यहाँ पे थर्ड फार्मूला है गाइज I इक्वल टू क्यू अपॉन टी मीन्स करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो गाइज देखिए, अगर हम Q इक्वल टू एन यहाँ पे हम आपको बताए हैं, अगर Q की जगह हम एन रख दें यहाँ पे गाइज, एन रख दें और T रख दें, तो गाइज यहाँ पे हमारा एक और नया फार्मूला निकल जाएगा गाइज I इक्वल टू एन अपॉन टी। ये आपको न्यूमेरिकल लगाने में बहुत हेल्पफुल होगा गाइज। तो दिस इज योर थर्ड फार्मूला गाइज एंड दिस इज योर फोर्थ फार्मूला V इक्वल टू W अपॉन क्यू मीन्स V इक्वल टू W अपॉन क्यू की मीन्स गाइज पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ये आपका ये फोर्थ फार्मूला है गाइज। अब यहाँ से देखिए गाइज क्या निकलता है W इक्वल टू वी क्यू। देखिए अब गाइज ऐसे निकलेगा W इक्वल टू वी क्यू और वर्क, W मीन्स वर्क गाइज होता है वर्क, और वर्क को हम लोग एनर्जी भी कर सकते हैं। वर्क और एनर्जी दोनों का ऐसा ही यूनिट होता है गाइज जूल। तो आप लोग लर्न कर लीजिए, वर्क और एनर्जी का ऐसा ही यूनिट होता है जूल। और एक और फार्मूला आपका गाइज निकल गया W इक्वल टू वी क्यू और V इक्वल टू W अपॉन क्यू। चाहे ए लर्न कीजिए गाइज, चाहे ए लर्न कीजिए, आप अगर ये पढ़ लेंगे तो ये भी निकल जाएगा गाइज। तो गाइस यहाँ पे फिफ्थ फार्मूला आपका है V इक्वल टू आई आर मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट इनटू रेजिस्टेंस। अब R आप लोग नहीं जानते होंगे गाइस, तो R हम बता देते हैं, इसका मीन्स रेजिस्टेंस होता है गाइस। और V इक्वल टू आई आर को गाइस हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ किसे कहते हैं ये पूछा जा सकता है। तो V इक्वल टू आई आर को मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू करंट इक्वल इनटू रेजिस्टेंस। अब गाइस इसी से हमारा ये निकल जाएगा। देखिए, अगर हम गाइस इसको R को इस साइड भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, V अपन R एक करंट का निकल जाएगा गाइस। और इसी से अगर हम रेजिस्टेंस का निकालें गाइस, तो ये I को अगर हम इस साइड भेजे थे गाइस तो V अपन I हो जाएगा गाइस। और ये आपका फिफ्थ फार्मूला है गाइस। तो गाइस सिक्स फार्मूले पे चलते हैं। सिक्स फार्मूले को पढ़ने के लिए, हम लोग को समझने के लिए हमें चार चीज़ें समझनी पड़ेंगी। R इक्वल टू रेजिस्टेंस गाइस होता है, और L मीन्स लेंथ गाइस, और A मीन्स एरिया गाइज, और P की तरह होता है गाइज ऐसे। इसका मीन्स रजिस्टिविटी होता है। और गाइज हम इसको रो भी कहते हैं, कई कई जगह रो भी कहते हैं, रजिस्टिविटी भी कह सकते हैं गाइज। ये हमारा फार्मूला है मीन्स गाइज रजिस्टेंस इक्वल टू रजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया। रजिस्टेंस इक्वल टू रजिस्टिविटी इंटू लेंथ अपॉन एरिया गाइज। तो गाइस सेवेंथ फार्मूला हमारा है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर की तरफ से। ये है हमारा रजिस्टेंस इन सीरीज। तो गाइस अगर हमारे पास तीन रजिस्टेंस है तो हम तीनों रजिस्टेंस को प्लस कर देंगे, R1 R2 R3। रजिस्टेंस इन सीरीज है, मतलब तीन रजिस्टेंस है, तीनों रजिस्टेंस को अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा रजिस्टेंस इन सीरीज का, ये हमारा सेवेंथ फार्मूला हो जाएगा। और गाइस रजिस्टेंस का सिंबल क्या होता है, ऐसे बनता है रजिस्टेंस, ऐसे ऐसे गाइस ये रजिस्टेंस का सिंबल है, आप लोग देख सकते हैं। इसी को हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो हमने पीछे आपको बताया था सिक्स फार्मूले में। और गाइज ये एट फार्मूला है, ये रेजिस्टेंस इन पैरेलल। गाइज हमें कुछ नहीं करना है, ये R1 R2 R3 तीन रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस, कोई भी रेजिस्टेंस का ले सकते हैं, कितना भी रेजिस्टेंस
इन्फिनिटी रेजिस्टेंस भी ले सकते हैं गाइज। तो देखिए हमें कुछ नहीं करना है, इसको R1 R2 R3 को करना है। आर रेजिस्टेंस इन सीरीज की जगह यहाँ पे रेजिस्टेंस इन पैरेलल अगर निकलना है तो गाइज रेजिस्टेंस इन पैरेलल लिख के ऊपर 1 से डिवाइड कर देंगे और वैसे ही कर देंगे तो ये बड़ा रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला गाइज निकल जाएगा। ये देखिए वेरी इजी है गाइज, ये R1 है गाइज। तो हमारा जो 9th फार्मूला है गाइज जूल लॉ ऑफ हीटिंग की तरफ से है। तो गाइज आप लोग और कंफ्यूज हो रहे होंगे कि जूल लॉ ऑफ हीटिंग इसका क्या मतलब है। तो गाइज जूल लॉ ऑफ हीटिंग का कोई मतलब नहीं है, देखिए इजी है बहुत। जैसे अगर हमें हीट अगर निकालना रहे तो उसी को हम लोग जूल लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं गाइज। तो अगर ये फार्मूला देखिए हीट इक्वल टू I² RT V इक्वल टू VIT इक्वल टू V²/RT मीन्स करंट, ये रेजिस्टेंस है, ये टाइम है, ये पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिसिटी और ये टाइम, ये पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस टाइम है गाइज। मीन्स हीट इक्वल टू ए भी हो सकता है, हीट इक्वल टू ए भी हो सकता है गाइज। मीन्स ये आपको लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा ये टेक्निक है, ये फार्मूला है। और जो मेरा गाइज जो लास्ट फार्मूला है ये बहुत इजी है, ये पावर निकालना रहेगा। अगर गाइज आपको पावर निकालने के लिए आ गया तो आपको कुछ नहीं करना है, बस पावर लिख के कहना में हीट का ऐसा यूनिट जूल होता है गाइज, लर्न कर लीजिए। हीट वर्क और एनर्जी का तीनों का ऐसा यूनिट कहना में जूल होता है। पावर का ऐसा यूनिट गाइज क्या होता है, वाट होता है। पावर का ऐसा यूनिट वाट होता है गाइज, ये वेरी इंपॉर्टेंट है गाइज। हमें कुछ नहीं करना है, पावर का फार्मूला निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है। बस हमें इसमें हमें टी कट कर देना है, मीन्स I² R इक्वल टू VI इक्वल टू V²/R। यही गाइज हमारा पावर का फार्मूला निकल जाएगा। टोटल फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। अगर गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और आपको अगर हमारा पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया, आप वीडियो दोबारा देख सकते हैं और क्या नाम हमारे चैनल को गाइज सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइज। सो थैंक्स गाइज।